बहुत समय पहले चंपक वन में टोनी चिड़िया अपने पति मिंटू कौवे के साथ रहती थी। मिंटू कौवा अपनी पत्नी टोनी की बेवकूफियों से बहुत परेशान था। एक दिन मिंटू कौवा टोनी चिड़िया से कहता है, मिंटू कौवा, टोनी, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है, तुम जल्दी से मेरा बैग निकाल कर रखो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। टोनी चिड़िया, क्या कहा? मैं भी काम कर रही हूँ, तुम अपना बैग खुद ही निकाल लो। ये मिंटू भी ना हर काम के लिए मुझे परेशान करते रहते हैं। इतना कहते हुए टोनी चिड़िया कमरे से बैग निकालने चली जाती है। टोनी चिड़िया, अरे ये बैग भारी क्यों है? मिंटू ने तो मुझे सिर्फ बैग मांगा था, तो मैं ऐसा करती हूँ, इसके अंदर का सारा सामान रखा हुआ बाहर निकाल देती हूँ। टोनी चिड़िया बैग में रखा हुआ सारा सामान बाहर निकाल देती है और खाली बैग ले जाकर कौवे को पकड़ा देती है। मिंटू कौवा उस पर आग बबूला हो जाता है। मिंटू कौवा, ये क्या बेवकूफी है, बैग के अंदर का सारा सामान कहाँ है? टोनी चिड़िया, आपने तो बोला था ना मुझे केवल बैग लाने को, तो मुझे क्या पता आपको इसके अंदर का रखा हुआ सामान भी चाहिए। आप नाराज ना हो, मैं अभी लेकर आती हूँ। टोनी चिड़िया बैग का सारा सामान लेकर आती है और मिंटू कौवे को देती है। तभी उसकी सास मोनी चिड़िया उसको किचन में बुलाती है। मोनी, बहू, जरा किचन में तो आना। टोनी चिड़िया, क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे किचन में क्यों बुलाया? मोनी, बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, तो गैस पर करेला रख देना और उसे चलाते रहना। टोनी, ठीक है माँ जी। फिर मोनी चिड़िया मंदिर चली जाती है। उसी समय चूचू कबूतर वहाँ आता है। चूचू कबूतर, अरे टोनी, ये क्या कर रही है? टोनी, माँ जी ने मुझे कहा है गैस पर करेला रखकर चलाती रहना, वही कर रही हूँ। चूचू कबूतर टोनी की बेवकूफी देखकर हंसने लगता है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोनी मंदिर से घर आती है और सीधे किचन में जाती है। तब वो देखती है कि टोनी बिना गैस जलाए करेले को चला रही है। तब वह उसे डांटने लगती है। मोनी, अरे टोनी, तू तो पूरी बेवकूफ है, तूने तो गैस जलाया ही नहीं। टोनी, लेकिन माँ जी आपने मुझे गैस जलाने के लिए नहीं कहा था ना। मोनी, टोनी, अब चल हट यहाँ से, तुम मेरा दिमाग मत खराब कर, ये काम मैं खुद कर लूंगी। जैसे बेवकूफ से मुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं रखती। मैं तो तेरा सुंदर सलोना रूप देखकर तुझे अपने घर ले आई, मुझे क्या पता था इतनी बेवकूफ निकलेगी। टोनी, माँ जी आप भी तो मिंटू की तरह मुझे डांट रही है, आपने तो मुझे गैस जलाने को बोला भी नहीं था, गलती आपकी है और उसकी सजा मुझे मिल रही है। इस तरह से समय बीतता रहता है। हर दिन टोनी चिड़िया कोई न कोई बेवकूफी करती थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब मोनी ने उसको घर की सफाई करने को कहा। टोनी, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं घर को ऐसा चमका दूंगी कि आप मेरी तारीफ करती नहीं थकेंगी। टोनी एक एक करके कमरे की सफाई करने लगती है। जब वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने मिंटू कौवे का लैपटॉप देखा। टोनी, अरे बाप रे, इस पर कितनी धूल जमी है, माँ जी ने कहा था पूरा घर गंदा हो गया है, मैं भी इसे धोकर साफ कर देती हूँ। टोनी चिड़िया मिंटू कौवे का लैपटॉप उठाकर उसे धोने चली जाती है। वो लैपटॉप को पानी से धो देती है। टोनी, अब ये बिल्कुल साफ हो गया ना, अब मैं इसे सूखने के लिए रख देती हूँ। टोनी चिड़िया लैपटॉप को सूखने के लिए धूप में रख देती है। खुशी खुशी घर के कामों में लग जाती है। शाम को जब मिंटू कौवा ऑफिस से आता है तो अपने लैपटॉप को बाहर रखा हुआ देखता है। तब टोनी उसे बताती है। टोनी, ये देखिए जी, मैंने आपके लैपटॉप को धोकर सुखा दिया है, ये बहुत गंदा हो गया था। टोनी की बात सुनकर मिंटू कौवे को गुस्सा आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। मोनी, अरे बहू, तुझे जरा सा भी अकल नहीं है, ये भी कोई धोने की चीज है, धोने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। टोनी, माँ इस पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, मुझे क्या पता था कि इसे नहीं धोया जाता, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, मैं किसी भी काम को करना चाहती हूँ तो कोई न कोई गड़बड़ी हो ही जाती है। मोनी, अच्छा बहू रोना बंद कर और आगे से किसी काम को करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। मिंटू तो इसे माफ कर दे। मिंटू कौवा टोनी चिड़िया को माफ कर देता है।
फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। भीमापुर नाम के जंगल में मोलू कबूतर अपनी पत्नी मुन्नी के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे भी थे। मोलू कबूतर एक किसान था। फसल बेचकर उसे जो मिलता था उससे वो अपना खर्च चलाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, मुन्नी चिड़िया, सोना जी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। तुम जो खर्च चलाने के लिए मुझे पैसे देते हो ना, उससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। खेती के साथ तुम कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते, वरना मैं तुझे छोड़कर अपने माँ के घर चली जाऊंगी। मोलू कबूतर, भाग्यवान, मैं क्या करूं? मैं जो भी फसल अपने खेत में उगाता हूं उसकी कीमत बाजार में बहुत कम मिलती है। कई बार मैंने सोचा भी मैं खेती बाड़ी छोड़कर कोई और दूसरा काम ढूंढ लूं, लेकिन मुझे कोई और दूसरा काम करना भी तो नहीं आता ना। मुन्नी चिड़िया, जाओ जाकर डूब मरो। तुमसे तो अच्छा है वो बंटी जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके लाखों रुपए कमाता है। कल ही उसकी पत्नी मुझे मिली थी और अपने सोने का हार दिखाकर मुझे जला रही थी। अब तो मुझे भी सोने का हार चाहिए। मोलू कबूतर दुखी मन से अपने खेत पर जाता है और खेत में बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ एक महात्मा आते हैं। महात्मा, बच्चा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मैं चला आया। अपनी परेशानी मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मोलू कबूतर, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने खेत में जो भी फसल उगाया था वो बहुत ही कम उगती है, जिसके कारण मुझे उन फसल की कीमत भी नहीं मिलती। गरीबी के कारण घर में आए दिन झगड़ा होता रहता है। जी में आता है मैं आत्महत्या कर लूं। महात्मा, बेटा, आत्महत्या कोई समस्या का समाधान नहीं है। इस बार तुम अपने खेत में अदरक की खेती करो, तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। और ये लो जल, अब तुम्हारे खेत में अदरक की फसल उग जाए तो इस खेत में ये जल डाल देना। अच्छा, मैं चलता हूँ, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले जाते हैं और मोलू कबूतर अपने घर जाता है। फिर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। मुन्नी, अच्छा ठीक है, अगर बाबा जी ने आपको अदरक की फसल उगाने को कहा है तो आप यही कर लो। मैं तुम्हारे साथ खेत पर अदरक के बीज बोने चलूंगी। अगले दिन मुन्नी अपने पति के साथ जब खेत पर जाती है तो उसकी बेटी मोनी उसके साथ खेत पर जाने के लिए जिद करने लगती है। मोनी, माँ, मैं भी जाऊंगी आपके साथ खेत पर, मुझे भी अपने खेत में घूमना है। मुन्नी चिड़िया, तू क्या करेगी जाके, घर में रह और अपने भाई का देखभाल कर, मैं जल्दी खेत से लौट आऊंगी। इतना कहकर मोलू कबूतर और मुन्नी चिड़िया खेत पर जाकर अदरक के बीज बोने लगते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोलू कबूतर मुन्नी से बाबा का दिया हुआ जल मांगता है। मोलू कबूतर, मुन्नी, बाबा का दिया हुआ जल तुम्हें दिया था ना मैंने, कहाँ रखा है? आज मैं जाकर उसे अपने खेत में छिड़क दूंगा। मुन्नी, ये लो जी, बाबा का नाम लेकर ये जल अपनी फसल पर छिड़क देना, शायद हमारी फसल और हमारी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाए। मोलू जल्द ही अपने खेत पर जाता है और अदरक की फसल पर जल छिड़क देता है। अगले दिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी अदरक की फसल अच्छे से पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। 2 दिन बाद मोलू अपनी अदरक की फसल को ले जाकर बाजार में बेच देता है। उससे इस बार उसे दुगना तिगुना मुनाफा होता है। फिर वो बाजार जाकर अपनी पत्नी के लिए सोने का हार खरीदता है और उसे लेकर घर आता है। मोलू कबूतर, ये लो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। इस बार अदरक की खेती से मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। अब कभी भी अपनी माँ के घर जाने की बात मत करना। हार देखकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मुन्नी, सब बाबा जी की कृपा है। इस तरह से मोलू कबूतर अदरक की खेती करके अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।